अभी अभी मैं सोलो लेवलिंग देख के हटा हूँ, तो मुझे पता है कि यार वो इतना कुछ इम्पैक्ट कर सकता है एक नॉर्मल बंदे की ज़िंदगी में, इतना कोई एनीमे नहीं कर सकता है। शायद भाई एक कैसी चीज़ से स्टार्ट होती है एनीमे, और वाह! क्या मज़ा आ गया। तुम्हें भी देखना चाहिए, और मैं तुम्हें 5 चीज़ें बताने वाला हूँ कि जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि यार हाँ यार, मैंने क्या सीखा है। मैं अपने बारे में बता देता हूँ बस। इस एनीमे हमारा जिन्बो भाई, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हंटर होता है। हंटर जैसे कि क्या होता है कि वो मारते हैं। जिन्वो के सबसे कमज़ोर हंटर होने के बाद भी वो हार नहीं मानता। वो यही चीज़ें सीखने की मिलेगी जो मेरे को 5 चीज़ें सिर्फ जिन्वो से सीखने को मिली। पहला लेसन जो मेरे को मिला कि सबसे कमज़ोर होने के बाद भी स्टार्ट किया जा सकता है। जिन्वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, ई रैंक पे था, वो लड़ नहीं पाता था, वो हर लड़ाई में हार जाता था। कई बार उसको कितनी बार हील करना पड़ता था, पर वो फिर भी लड़ता है, शुरू से स्टार्ट करता है। उसको एक चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे वो खुद को बिल्डअप करता है, और एट द एंड वो इतना बड़ा हंटर बन जाता है जो कि इतने बड़े बड़े डीमंस को मार देता है। तो तुम्हें सिर्फ एक चांस मिलने की देरी है। तुम बस स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी से स्टार्ट करो। मैं भी खुद को बोल रहा हूँ कि मैं कंसिस्टेंसी से अगर स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को अगर जर्मन पढ़नी है तो मैं शुरू से दोबारा से लग जाऊँगा, जीरो से स्टार्ट करूँगा। अगर मेरे को इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही है तो मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा। इसी तरह से मैं आगे बढ़ता रहूँ। लेसन 2 मिलता है, डेली हैबिट्स हमें और स्ट्रांग बनाती है। जैसे ही जुनवो भाई हमारा, कि उसके अंदर वो डेली उसको क्वेस्ट मिलते थे, 3-4 उसको चीज़ें मिलती थी। वो ज़्यादा वीक होता है, पर वो उसको जो उसका सिस्टम होता है सोलो लेवलिंग का, वो उसको अपॉर्चुनिटी देता है किसी चीज़ का। रोज़ तुमने स्क्वाट्स करने, 100 स्क्वाट, रनिंग और पुशअप, पुलअप्स वगैरह सारा कुछ करना होता है, और जिससे उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है। तो हमें भी अब रोज़ के रोज़ अपनी कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी चाहिए। मुझे भी कंसिस्टेंसी से जिम जाना चाहिए। मुझे अपनी रोज़ ना रोज़ वॉकिंग तो वॉकिंग करनी ही करनी चाहिए, जिससे मेरी एक इम्प्रूवमेंट हो जाए बॉडी में। और अगर तुम्हें पता ही है, बॉडी इम्प्रूवमेंट होगी तो माइंड भी खुद ब खुद हो जाता है। इसी तरह मैं जिम करता हूँ, जिम रोज़ जाता हूँ। इसकी वजह से मेरा दिमाग भी अब सेट होने लगा है। तुम भी ऐसा करना। थर्ड लेसन हमें मिलता है, डर के बावजूद भी एक्शन लेना। जैसे कि डबल ड्रैगन के अंदर जब फर्स्ट हमारा एपिसोड होता है, फर्स्ट एपिसोड ही होता है इसके अंदर, की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे। अपना रिस्क के बाद भी, जान के रिस्क पे खेल कर भी जिन्वो भाई उनसे लड़ता है, रूल्स फॉलो करता है, उनके रूल समझता है, सारा कुछ एक मास्टर को हराने के लिए अपने आप को बलिदान दे देता है, पर वो फिर भी एक्शन लेता है डरने के बाद भी। तो हम भी अपने लाइफ से कितना डरते हैं, हम भी कि नई नई चीज़ों से कितना डरते हैं कि यार अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, मैं कुछ नहीं सीख रहा। ऐसे ही मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डरता था कि नई नई जॉब पे जाने वक्त, जब मेरे को मिलता था कि यार ये तो बहुत कुछ अलग सिखा रहे हैं, पर मैंने अपने डर पे काबू पाया, मैंने नई नई चीज़ें सीखी, नई नई चीज़ें सीखी, और आज मैं ये जॉब ऑपरेट कर पाता हूँ अकेला खुद से। जबकि मेरे बॉस मेरे को पूछते तक नहीं, भाई हाँ भाई क्या अपडेट है, मैं उनके बिना पूछे ये सारा कुछ ऑपरेट कर सकता हूँ। फोर्थ लेसन हमें मिलता है, सेक्रीफाइस और डिसिप्लिन की पावर। देखो जिनको भी अपना भाई सेक्रीफाइस करता है काफ़ी सारी चीज़ें, अपनी है मतलब रोज़ प्रैक्टिस करता है, अपने रिस्क लेता है, कितनी सारी इंजरी होती है, कितनी ज़्यादा मार खाता है वो। कई बार उसको भाई ऐसे मरने पर नौबत आ जाती है, तो हमें भी ऐसे ही मरने पर नौबत आएगी। लिटरली तो नहीं मरेंगे हम, पर काम से मरेंगे हम, नई नई चीज़ें सीखते वक्त मरेंगे। तो जिंकू भाई ने भी उनका फ़ायदा उठाया, अपने रोज़ डिसिप्लिन के साथ मेहनत करी, क्योंकि डिसिप्लिन मेहनत एक चीज़ मांगती है, टाइम, कंफर्ट और डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो तो तुम नहीं कर पाओगे, अगर तुम कंफर्ट जोन में जीते हो तो तुम परेशान हो जाओगे मेरी तरह। मैं भी परेशान हूँ भाई कंफर्ट जोन के चक्कर में। और टाइम वेस्ट मत करो जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं भी अब टाइम वेस्ट करना छोड़ रहा हूँ, इंग्लिश सीख रहा हूँ, सीखूंगा, और ऐसे ही लाइव लेसन देता हूँ। फिफ्थ लेसन जो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलता है कि अपने आप पे भरोसा रखना। हमें अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, जैसे जिंकू भाई ने रखा। जिंकू भाई ने क्या करा, वहाँ पे वो अपने आप पे इतना ज़्यादा भरोसा करता था कि वो हर एक चेस्ट खोलने में या हर एक मिशन में कंप्लीट कर देता था। उसके अंदर उसको कितने सारे चीज़ों से लड़ना पड़ता था, कितने गॉब्लिन से, कितने बड़े बड़े उनके नाइट से लड़ना पड़ता था, वो फिर भी उसको भरोसा था कि हाँ यार जब तक मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मैं तब तक नहीं कर पाऊंगा। जब तक उसे कॉन्फिडेंस आया, और वो तब भी एट द एंड द गेम में पहुंच गया वो इतनी आगे, और उसने हरा दिया आयरिस को भी। इस तरह ही तुम भी अपने आयरिस को, यानी एक अपने बॉस को, सुपर बॉस को हरा सकते हो। जैसे कि तुम्हें अगर खुद पे भरोसा होगा तो तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। खुद पे बिलीव करो। अगर तुम्हें खुद पे नहीं भरोसा तो खुद को इतना काबिल कर दो कि तुम्हें हद से ज़्यादा भरोसा हो, कि जैसे मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं हाँ ये वीडियो बना दूंगा चुटकियों में, और तुम्हें भी ये चीज़ पे भरोसा है कि तुम
पढ़ लोगे कुछ भी करके, तुम और कुछ भी कर सकते हो। मैं ज्ञान नहीं बांट रहा, मैं सिर्फ नॉर्मल चीज़ें कर रहा हूँ, अपनी चीज़ें बता रहा हूँ, अपनी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये थे मेरे 5 लेसन जो मैंने सेल्फ हेल्प यानी सोलो लेवलिंग एनीमे से सीखे। मैं इसका नाम गलत ले रहा हूँ, पर सोलो लेवलिंग भाई, जिंकू भाई, और जितनी सारी चीज़ें थी इंग्लिश में मैंने सीखी है। थोड़ा मैंने कोशिश करी है इंग्लिश को सीखने में, समझने में और काफ़ी चीज़ें करने में। तुम भी एक बारी ज़रूर देखना इस एनीमे को, क्योंकि जो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा वो मज़ेदार होगा। और हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता है कि काश मेरे सामने स्क्रीन खुल जाए और मैं भी लेवलिंग अप करते रहूँ, पर बिना स्क्रीन के भी मैं मन में अपने स्क्रीन खोल के लेवलिंग अप करता रहूँगा, जिम जाता रहूँगा, चिंगम खाता रहूँगा, ताकि मेरे थॉट्स इंप्रूव होते रहे। ऐसे ही तुम भी मेरी तरह ऐसे ही मन गढ़ अपनी स्टोरी बनाओ, मन गढ़ अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहो। This is boy Mary, get up buddy.